तो जी अगर आप भी 2025 में स्पेन आने का सोच रहे हो और यहाँ पे आके अपने पेपर्स अप्लाई करना चाहते हो और पदरोना में तो होती कैसे है, कौन सी चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, और इस 2025 के नए साल में मई के महीने में, जून के महीने में एक ऐसा लॉ पास होने जा रहा है जिससे आप लोगों को, रायगो सोशल वालों को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। ए टू जेड एक एक चीज़ बताने लगा हूँ। जैसे ही आप कमेंट्स करते हैं कोशिश करता हूँ मैं उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ। तो ए टू जेड एक एक प्रोसेस बताने लगा हूं, कहां से प्रोसेस स्टार्ट होगा, कौन सी प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगी और कितने पैसे वगैरह आपके लग जाते हैं। तो चैनल को जल्दी से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे आपको मेरी वीडियो हमेशा मिलती रहती है। और अगर आपको कोई कंसल्टेंसी वगैरह चाहिए तो वो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जो लोग पहले से स्पेन में मौजूद हैं, तो जिन्होंने 2-3 महीने हुए अपनी पदरोना में तो करवाई है, और जो नए लोग आना चाहते हैं उनका तो बहुत अच्छे से मैं वजाहत से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पहले स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ। जैसे लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि सलमान अगर हमने 2 महीने पहले अपनी पदरोना में तो करवाई है, और ये पदरोना में तो होती क्या है, ये एक रजिस्ट्रेशन होती है, ठीक है। आपको एक घर का एड्रेस चाहिए होता है। तो अगर किसी इंसान ने 2-3 महीने हो गए अपनी पदरोना में तो करवाई है, और मई जून के महीने में 2025 में, ये 5-6 महीने बाद एक नया लॉ पास होगा, तो उस लॉ में क्या हम भी फॉल करते हैं? ऑफ कोर्स। जो पुराने लोग, चाहे जितना भी आपको टाइम हो गया, जब ये नया रूल पास होगा तो आपको भी उसी लॉ के मुताबिक फ़ायदा होगा। और जब आपके 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई कर पाएंगे। तो ये तो हो गया जो लोग पहले से स्पेन में मौजूद हैं। और अभी जो नए लोग स्पेन में आना चाहते हैं उनके लिए क्या है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग स्पेन में आना चाहते हैं, क्योंकि पूरे यूरोप में आप, अगर आप यूके में रहते हो, आप वहाँ पे पैसे भी कमा लेते हो लेकिन डॉक्यूमेंट्स नहीं कमा पाते, तो सो गमी खुशी हो जाती है। तो सारे लोग स्पेन आ रहे हैं, और स्पेन में आजकल लाइफ इतनी आसान नहीं है, क्योंकि जैसे आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, हर बंदे को डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्योंकि लोग पैसे तो कमा लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स नहीं होते तो हाथ बाद में भी 10 साल बाद भी ज़ीरो ही होती हैं, ठीक है। तो इस वजह से सारे दुनिया, जो सारे लोग हैं वो स्पेन और पुर्तगाल की तरफ आ रहे हैं। लेकिन अभी हम स्पेन की बात कर रहे हैं, तो स्पेन का आपको बता दूं कि जैसे कि मैंने भी अपनी पदरोना में तो करवाई हुई है। स्पेन में आते हो, यहाँ पे आके रहते हो, ठीक सर्वाइव करते हो, तो आपको पेपर्स भी मिल जाते हैं, और स्पेन के पेपर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड और वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप नए नए आने वाले हो स्पेन में, और अभी आप स्पेन में आ गए हो, और आज आपका पहला दिन है स्पेन में, और अभी आपको करवानी है अपनी पदरोनामेंतो। इसको हम स्पेनिश में इम्पाद्रोनामेंतो भी बोलते हैं, और आसान लफ्ज़ों में इसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन। मतलब कि समझ लें मैं अभी नया नया स्पेन में आ गया हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरा डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस मैं स्टार्ट करूँ। तो मैं एक बंदा देखूंगा, ठीक है, जो मेरी हेल्प करे, चाहे वो अभी मुझसे पैसे ले या फिर वो मेरी फ्री में हेल्प करे। समझ लें मुझे एक बंदा मिल गया, तो वो बंदा मुझे क्या कहेगा, सलमान ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, और तुम मेरे साथ ऑफिस में जाओगे। तो मुझे उसके साथ ऑफिस में जाना होगा अपना पासपोर्ट लेके, ओके। अगर आपके पास आपका पासपोर्ट नहीं है तो स्पेन में आपका कुछ नहीं हो सकता। ये भी लोग क्वेश्चन करते हैं कि सलमान अगर हमारे पास पासपोर्ट नहीं है तो आपके पास पासपोर्ट आपका ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि स्पेन में आपको हर जगह आपके पासपोर्ट की ही ज़रूरत होती है, और विदाउट पासपोर्ट आपका काम बहुत मुश्किल है। लोग आपको एम चिपका देते हैं, झूठी फेक एम, कि हाँ भाई हो जाएगा, हो जाता है, तो आपसे फ्रॉड हो जाएगा। तो आपने इस चीज़ से बचना है। तो जब मैं फिर उस बंदे के साथ उस ऑफिस में जाऊंगा, जैसे कि बार्सिलोनेटा में अगर मैं जाऊंगा, वहां पे मुझे सीता लेना होगा। सीता क्या है? अपॉइंटमेंट। कुछ जगह ऐसी हैं स्पेन में जहां पे आप डायरेक्ट जाएंगे, आपका एक ही दिन में काम हो जाएगा, और कुछ जगह ऐसी हैं जैसे कि बार्सिलोनेटा जिसकी मैंने बात की है, और मेरी भी पदरोना में तो वहीं की है वैसे। तो अगर मैं वहाँ जाता हूँ तो वहाँ पे मुझे अपॉइंटमेंट लेनी होगी। मतलब कि अगर आपका कोई यहाँ पे रिश्तेदार है, कोई दोस्त है, तो वो आपकी अपॉइंटमेंट ले सकता है, इजीली मिल जाती है, ठीक है। तो समझ लें 1 हफ्ते बाद कभी कभी मिल जाती है, कभी कभी मतलब कि 1-2 हफ्ते में आपको आपकी अपॉइंटमेंट सीधा मिल जाता है। तो जब आप अपना सीधा अपॉइंटमेंट पे जाते हो उस ऑफिस में, वो बंदा भी साथ जाता है, तो जनाब वो आपको एक पेपर दे देते हैं। और जब आप ऑफिस में जाते हैं, आपकी पदरोना में तो हो जाती है, तो इस तरह का वो पेपर आपको दे देते हैं कि हाँ भाई, उस पेपर के ऊपर आपका नाम पता लिखा होता है, आपका एड्रेस लिखा होता है जो आपने वहाँ पे दिया होता है, जो बंदा आपके साथ जाता है। तो जब वो आपको ये पेपर दे देते हैं तो समझ लें आपकी पदरोना में तो हो जाती है। वो उसी वक्त फेस टू फेस दे देते हैं। हर कौंसल का थोड़ा सा पेपर का स्टाइल डिफरेंट होता है, ठीक है, कोई इसमें आपने परेशान नहीं होना। तो जब आपकी ये पदरोना में तो हो जाती है, तब से फिर आपका टाइम स्टार्ट होता है। नॉर्मली प्रोसेस क्या होता है कि जब आपकी ये पदरोना में तो हो जाती है, उसके 3 साल आपकी ये पदरोना मिनतो, जिसको
आसान लफ्ज़ों में रजिस्ट्रेशन आपकी चलनी चाहिए। यहाँ पे कुछ लोग होते हैं वो आपका नाम कटवा भी देते हैं, ठीक है। लेकिन आजकल स्पेन ने अच्छा काम क्या किया है कि अगर कोई इंसान, जैसे कि मैं किसी को 500 यूरो देता हूँ और वो मुझे अपने घर का एड्रेस दे देता है, तो मुझे डर लगेगा, और ये होता है यहाँ पे स्पेन में बहुत ज़्यादा, कि लोग पैसे लेके भी यहाँ पे धोखा चिकारी कर देते हैं, क्योंकि हम एशियन हैं और हम एशियन में बेईमानी कूट कूट के साढ़े अंदर भरी पई है, ठीक है। और धोखा करने में हम लोग मिनट भी नहीं लगाते, और चाहे उसके बाद आपके पेपर खराब हो, आपकी ज़िंदगी खड्डे च वार जावे, हमें कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लोगों को पैसे से मतलब है और कुछ नहीं। तो इससे आपने बचना कैसा है कि जब आपकी ये पदरोनामेंट तो हो जाती है, तो आपने हर दूसरे तीसरे महीने बाद जाके अपना प्रिंट निकलवाना होता है, ठीक है। ये आजकल आपको मैं हाईली रेकमेंड करूंगा। अगर आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार है, भाई बहन है, फिर तो कोई मसला नहीं, फिर तो वो लोग ऐसा नहीं करते। लेकिन कुछ जो दूर के रिश्तेदार होते हैं, यहाँ पे पता है करे चल जाता है कि कौन अपना सगा और कौन पराया, ठीक है। लेकिन कभी कभी कुछ पराए लोग भी अपने बन जाते हैं। तो जैसे कि मेरी फैमिली बहुत अच्छी है यार, तो मुझे उन पे ट्रस्ट है, क्योंकि वो मेरी फैमिली है, मेरा कज़न है, मेरा पूरा सिस्टम है वहाँ पे। तो इस वजह से मेरी तो रजिस्ट्रेशन यहीं पे है और मुझे कोई परेशानी नहीं। तो अगर आपका कोई एजेंट है, आपने उसको पैसे दिए थे, तो आपको हर दूसरे तीसरे महीने बाद ये पेपर जाके निकलवाना होता है। तो इससे आपको पता चलता है कि हाँ भाई, मेरा नंबर, मेरा नाम पता है, तो मेरी अभी रजिस्ट्रेशन चल रही है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग बस कटवा देते हैं। लेकिन आजकल स्पेन ने अच्छा काम ये किया है कि अगर आपने अपनी पदरोनामेंट तो करवा ली, तो अगर वो बंदा चाहे भी इसको कटवाना, तो उसको कटवाने में भी आज के बाद उसे 1 साल लग जाएगा, मतलब कि उसका भी टाइम वेस्ट होगा और इतनी आसानी से आजकल नाम कटेगा नहीं। तो ये एक अच्छी चीज़ स्पेन ने की है। तो स्पेन में अगर आपको कोई जानने वाला नहीं है और आपने ये पदरोनामेंट तो करवानी है, तो कोई आपसे 300 400 500 जितने में लगे वो आपको टोका फेर देते हैं। तो आप उनको पैसे देते हैं और आपका काम हो जाता है। स्पेन में अगर आपका कोई रिश्तेदार है भी नहीं है, तो आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। यहाँ पे कोई काम आपका रुकता नहीं है। यहाँ पे ये है कि पैसा देख और तमाशा देख, लेकिन आपके पास आपका बजट होना चाहिए। तो जब आपकी ये पदरोनामेंट तो हो जाती है, 3 साल ये चलनी चाहिए फिलहाल। लेकिन ये मई जून के महीने में, जैसे कि 4-5 महीने बाद, ये प्रोसेस 3 साल का नहीं बल्कि 2 साल पे हो जाएगा। और जो नए नए लोग हैं उनके लिए ये सुनहरी मौका है। तो अगर आपने अपनी पदरोनामेंट तो करवाई होगी, तो आप भी इसी नए रूल में फॉल करेंगे। तो जब आपका 2-2.5 साल का टाइम कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको जनाब अपने पेपर्स अप्लाई करने में आसानी होगी। और फिलहाल आपको क्या चाहिए कि आप स्पेन में आएँ, यहीं पे रहें। और कुछ लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि सलमान, अगर हम पदरोनामेंट तो करवा के आउट ऑफ स्पेन चले जाते हैं, जर्मनी, फ्रांस, तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त ने भी ऐसा किया था और बाद में उसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लेने में प्रॉब्लम हुई थी। और स्पेन में जो अभी तक, जो आज का, जैसे कि जनवरी का महीना है ये 2025, आज तक का जो रूल है ना, वो आपको बता दूं कि अगर 3 साल वाला जो पुराना लॉ की मैं बात करूं, तो आपको जो पहला कार्ड मिलता है वो 1 साल का मिलता है। और 3 साल बाद आपको एक कॉन्ट्रैक्ट लेना होता है, ठीक है। वो कॉन्ट्रैक्ट के भी आपको पैसे देने पड़ते हैं, कोई फ्री में नहीं मिलता, ठीक है। अगर आपको कोई वाकई दोस्त है, कोई जानने वाला है, या किसी तरह से आपको कोई स्पानिश बंदा मिल जाता है, तो वो आपकी लक है। लेकिन अगर कोई बंदा आपसे कॉन्ट्रैक्ट के पैसे लेगा, तो वो आपसे बहुत हैवी अमाउंट लेता है, 8-10 हज़ार यूरोस, ठीक है। ये पाकिस्तानी को 30 लाख रुपया बनता है, ठीक है। क्योंकि जब आपके पास फिर कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है, आप टैक्स पे करते हो, तो उसके बाद 6 महीने में आपको आपका टीआरसी कार्ड मिल जाता है। ये 6 महीने मैंने इसलिए बोले हैं क्योंकि आपको अपॉइंटमेंट लेते आपके 2-3 महीने 4 महीने टैक्स भी जाता है, तो फिर भी आपके 6-8 महीने लग जाते हैं। लेकिन ये मई जून के बाद जब ये नया लॉ आएगा, तो आपको जनाब ये इतने पैसे भी नहीं देने होंगे नए लोगों को। ये जो हम कॉन्ट्रैक्ट के पैसे देते हैं, ये सबसे अच्छा काम किया है, ठीक है। इतने लोगों की दुकानें ही बंद हो जाएंगी। और आप स्टडी कोर्स करके भी स्पेन में अपना टीआरसी कार्ड ले पाएंगे। ये सारी चीज़ें अभी अच्छी हो रही हैं। और अगर आप स्टूडेंट हो, तो स्पेन में अभी आप काम करने के जो घंटे होते हैं, वो भी उन्होंने ज़्यादा कर दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट लोगों को लाइफ इतनी आसान नहीं है। स्टूडेंट कहीं पे भी हैं, उनकी लाइफ आसान नहीं है, चाहे वो जर्मनी में भी हैं तब भी, क्योंकि स्टूडेंट को काम करने के घंटे बहुत कम मिलते हैं और उनको अपनी यूनिवर्सिटी की फीसिस पे करनी होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो जो स्टूडेंट लोग हैं
उनके लिए भी एक अच्छा मौका होगा कि वो ठीक ठाक काम कर पाएंगे। और अगर आप ब्लैक में काम करते हैं तो इससे आपका ज़रा और प्लस पॉइंट हो जाएगा। और जो नए लोग स्पेन में आते हैं तो मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा, क्योंकि यहाँ पे जॉब्स के हालात इतने अच्छे नहीं है। क्योंकि अभी लोग क्वेश्चन करते हैं कि सलमान जॉब्स कैसे मिलती है, जॉब यहाँ पे मिलना आसान नहीं है। अपने देसियों के पास आपको जॉब तो मिल जाती है, लेकिन वो आपको सिर्फ 700-800 यूरो देते हैं, ठीक है। और आपसे काम ठीक फट्टे पान गधों की तरह आपसे काम लेते हैं, 12-12, 14-14 के घंटे वो आपसे यहाँ काम लेते हैं। और आपको जब सैलरी देनी होती है तो वो आपको 700-800 ही देते हैं। लेकिन आपकी लाइफ सिर्फ तब तक मुश्किल है जब तक आपके पास स्पेन के पेपर्स नहीं है। आज आपके पास स्पेन का टीआरसी कार्ड आ गया, आपको आंखें बंद करके कहीं पे भी काम मिल जाता है। और अगर आप स्पेन में काम करते हैं, जैसे कि मेरा कजन करता है, मेरा दोस्त करता है, ठीक है, मेरा दोस्त मैकडोनल्ड में करता है, तो उसको 1400 यूरो हर महीने आता है। 2 दिन छुट्टी होती है, हर रोज 8 घंटे काम होता है। और कभी उसको हफ्ता इतवार छुट्टी होती है और कभी उसको संडे और मंडे छुट्टी होती है। मतलब कि 7 दिनों में 2 दिन छुट्टी होती है और 5 दिन उसका काम होता है। और नए लॉ के मुताबिक जब आपको पहला टीआरसी कार्ड मिलेगा वो 1 साल का मिलेगा। और जो आपको उसके बाद 1 साल बाद जो उसको रिन्यू आप करवाएंगे तो आपको 4 साल का मिलेगा। और स्पेन में पद्रोनामेंतो जब आप करवा लेते हैं तो आपको काम करने की परमिशन नहीं होती। तो स्पेन इसके ऊपर वर्कआउट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स हैं। क्योंकि जब लोगों को काम करने की परमिशन नहीं होती तो लोग बहुत कुछ करते हैं, चोरियाँ चकारियाँ और पता नहीं क्या कुछ करते हैं, ड्रग्स भी सेल करते हैं यहाँ पे, अल्लाह माफी दे। यहाँ पे बहुत कुछ होता है, आपको हर एक चीज़ का पता होना चाहिए। तो इस वजह से स्पेन इसके ऊपर वर्कआउट कर रहा है कि हम लोगों को काम के मौका भी फराहम करें, जिससे हमारे कंट्री को ये लोग टैक्स वगैरह भी दें और हम भी हैप्पी रहें और लोग भी हैप्पी रहें। तो होप कि अगर स्पेन हमें काम करने की इजाज़त भी दे देगा तो हम लोगों की लाइफ बहुत ही ज़्यादा आसान भी हो जाएगी। आपको एक एक चीज़ बता दी है और एक चीज़ मिस कर गया हूँ। अगर आपने रेड क्रॉस की पद्रोनामेंतो करवानी होती है, इसके ऊपर मैं एक पूरा सेशन भी बना दूंगा एक्स्ट्रा, जिसके ऊपर सिर्फ मैं रेड क्रॉस की बात करूंगा, लेकिन इस वीडियो में भी बता देता हूं। तो रेड क्रॉस में आपको एक एड्रेस चाहिए होता है, उसमें भी एक चाहिए होता है, लेकिन रेड क्रॉस में आपको पद्रोनामेंतो करवाने में 3 से 4 महीने स्पेन में लग रहे हैं। खासकर बार्सिलोना में अगर आपने रेड क्रॉस की पद्रोनामेंतो करवानी है तो आपके 4 महीने तो कहीं पे भी नहीं गए। होप कि मैंने आपको एक एक चीज़ गाइड कर दी होगी। अगर मैं कुछ मिस कर गया हूँ आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूँ। मुझे दुआओं में याद रखें और आई लव यू ऑल।